हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी कंट्रोल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नेला और जो नाम के कपल से, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस थे और उनकी बहुत ही अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। वो दोनों जब 17 साल के थे तो कॉलेज के एक फंक्शन में मिले थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना चैनल शुरू कर दिया। वहां पर वो वीडियोस पोस्ट करने लगे और धीरे धीरे करके काफी फेमस हो गए। आज उन दोनों की डेटिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए नेला जो को सरप्राइज देने के लिए जा रही थी। नेला सोशल मीडिया पर लाइव थी और वो सबको दिखा रही थी कि वो कैसे जो को सरप्राइज देने वाली है। जिसके बाद नेला जो का फोन ट्रैक करते हुए एक कैफे में जाती है, जहाँ पर जो की मीटिंग थी। नेला जब वहां पर जाकर देखती है तो जो एक लड़की को किस कर रहा था। ये देखने के बाद नेला काफी गुस्सा हो जाती है और जोर उस लड़की को पीटने लगती है। अब उस वक्त नीला सोशल मीडिया पर लाइव थी, इसलिए ये सब कुछ भी रिकॉर्ड हो गया था। जो नीला को उसकी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीला उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने घर आ जाती है। नीला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो ने उसे चीट किया। तभी जब वो कमेंट्स पढ़ने लगती है तो वो देखती है कि काफी सारे लोग नीला को ही ब्लेम कर रहे थे। उनका कहना था कि नीला कितनी फेक है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब ये सब देखकर नीला और परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो जो ने उसे चीट किया था वो इतना हर्ट हुई थी और लोग भी उसे ही बुरा बोल रहे थे, जिससे नीला काफी ज्यादा परेशान थी। तभी नीला को जो का कॉल आता है और नीला उसके साथ बात करने लगती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे चीट क्यों किया, जिस पर जो का कहना था कि वो बस उसकी एक गलती थी, लेकिन नीला उसे माफ करने वाली नहीं थी। जो उसे बताता है कि वो नीला की इन बातों से तंग आ गया था। नीला को हर वक्त रिकॉर्ड करना होता था और इस सब से जो तंग आ गया था, जिस पर नीला का कहना था कि इस सब से उन्होंने इतने सारे पैसे कमाए हैं, इसलिए अब जो ऐसा नहीं बोल सकता। और अगर उसे ऐसा लगता है कि वो इस सब से परेशान हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे चीट करे। जिसके बाद जो नीला से पूछता है कि वो उसे सरप्राइज देने के लिए आई थी, वो जो के लिए देने आई थी या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अब ये सुनने पर नीला उसका कॉल कट कर देती है। जिसके बाद नीला काफी परेशान थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि अब तक सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस जो ही हैंडल किया करता था और अब जो और नीला सेपरेट हो गए थे, तो ब्रांड्स नीला के साथ काम करना नहीं चाहते थे। अब ये देखने पर नीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो पैसे कैसे कमाएगी। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि वो कुछ दिनों तक इंतजार करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद नीला काफी अकेला फील कर रही थी और वो जब देखती है तो एक कमेंट में उसे लिखा था कि वो कंट्रोल AI सॉफ्टवेयर को यूज करे और अपना पास डिलीट करे। जिसके बाद नीला उस सॉफ्टवेयर को ओपन करती है और अपनी आईडी क्रिएट करती है। वहां पर उसे बताना था कि उसे किस टाइप की हेल्प चाहिए, जहां पर नीला बताती है कि उसे अपने पास में से जो को डिलीट करना है। जिसके बाद नीला को अपना एक पार्टनर चूज करना था, तो नीला अपना एक पार्टनर चूज करती है, जिसका नाम वो एलन रखती है, जो कि नीला का उल्टा था। एलन नीला से बात करता है और उससे पूछता है कि वो उसके लिए क्या करे। जिस पर नीला कहती है कि वो चाहती है कि वो जो की हर मेमोरी को डिलीट करे। जिसके बाद एलन उसे कहता है कि नीला और जो की फोटोज काफी सारे हैं, इसलिए उन्हें ये सब डिलीट करते हुए लगभग 90 डेज लग जाएंगे। लेकिन नीला उसे कहती है कि वो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी जो को उसकी लाइफ से डिलीट करे। जिसके बाद एलन उसकी बात मान लेता है और जो को फोटोज और वीडियोस में से निकालने लगता है। जब एलन ये सब कर रहा था, तो नीला जब अपने पुराने वीडियोस देखती है तो वो अपने पुराने दिन याद करने लगती है। अब एलन नीला से कहता है कि वो उसे बताएगा कि उसे क्या करना होगा, ताकि नीला का चैनल फिर से ग्रो करने लगे और वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाए और काफी सारे पैसे कमाए। जिसके बाद नीला उसकी बात मान लेती है और अगले दिन एलन उसे एक वीडियो बनाने के लिए कहता है, जिसका टाइटल था भाड़ में जाए जो। वो नीला से कहता है कि वो जो की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करे और उस सब का वीडियो बनाए। जिसके बाद नीला ऐसा ही करती है और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। अब नीला को वो वीडियो वायरल हो जाता है और उसकी फैन फॉलोइंग काफी तेजी से बढ़ने लगती है। जिसके बाद नीला वैसा ही काम करने लगती है जैसा एलन उसे कहता था, जिससे नीला को काफी सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलने लगते हैं और नीला काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। अब नीला कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो जो और उसके फोटोज या वीडियोस देखती, वो अपने पुराने दिनों में खो जाती। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और नीला अब काफी सक्सेसफुल हो गई थी, यहाँ तक कि उसने बांद्रा में अपना नया घर भी परचेस कर लिया था।
तभी नीला देखती है कि उसका दरवाजा जो नॉक कर रहा था। ये देखने के बाद नीला काफी शॉक थी कि जो आप वापस क्यों आया है। जो उसे कह रहा था कि वो दरवाजा ओपन करे, उसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन नीला उसके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो सिक्योरिटी वालों को बुलाती है और जो को वहां से निकालने के लिए कहती है, जिसके बाद जो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नीला जब योगा कर रही थी तभी उसे जो का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि उसे नीला के साथ काफी इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए वो आज शाम को फेरी पर उसका इंतजार करेगा और नीला को वहां पर आना होगा। जिसके बाद एलन नीला से बिना पूछे ही उस मैसेज का रिप्लाई दे देता है कि वो वहां पर आ जाएगी। जिसके बाद वो उन दोनों मैसेज को डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से नीला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। एक हफ्ते बाद नीला को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे जो के बारे में पूछने लगती है। तो नीला बताती है कि वो एक हफ्ते से जो को नहीं मिली। जिसके बाद उसकी फ्रेंड बताती है कि जो काफी दिनों से गायब है। सभी घर वाले जो को ढूंढ रहे थे, लेकिन जो का कहीं पर भी पता नहीं था। अब यह सुनने के बाद नीला भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी जो से प्यार करती थी। इसलिए वो भी जो के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चेक करने लगती है कि शायद वहां पर उसने कुछ पोस्ट किया हो, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। नीला जो की बहन के साथ भी कांटेक्ट करती है, लेकिन उसकी बहन भी जो को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें भी जो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन नीला को जो की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से मिलने जाने लगती है कि तभी एलन उसे याद दिलाता है कि आज उसका एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है। लेकिन नीला उसे पोस्टपोन करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। जब नीला वहां से वापस आती है तो वो काफी अपसेट थी, क्योंकि पुलिस वालों को भी जो के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। इसलिए नीला डिसाइड करती है कि वो जो की गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करेगी। जिसके बाद नीला उसे कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की जो की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो बताती है कि वो और जो एक ग्रुप के मेंबर हैं। एक्चुअली उनका ग्रुप उन वेबसाइट्स के बारे में पता करता था जो लोगों का डाटा चुराता था और उसे गलत वे में यूज करता था। वो लड़की बताती है कि जो और उसके दोस्त को मंत्रा नाम की कंपनी पर शक था, और जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वो कंपनी काफी स्कैम्स कर रही थी। एक्चुअली मंत्रा काफी फेमस कंपनी थी। अब ये सब सुनने के बाद नीला भी काफी शॉक थी, क्योंकि उस कंपनी के साथ वो भी काम कर चुकी थी और ये सारी बातें जो ने नीला को बिल्कुल भी नहीं बताई थी। जिसके बाद नीला जो के फ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो लड़की बताती है कि जो का फ्रेंड भी मिसिंग है। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उसका फ्रेंड करण कहाँ पर है। अब ये सब सुनने के बाद नीला फिर से सब कुछ रिसर्च करने लगती है। वो जो के मेल्स को ओपन करने की कोशिश करती है और उसे पासवर्ड मिल भी जाता है, क्योंकि जो और वो इतने सालों से साथ थे, इसलिए नीला को पता था कि जो क्या पासवर्ड रख सकता है। और उसके मेल चेक करने पर उसे पता चलता है कि जो के पास उस कंपनी के बारे में काफी सारी जानकारी थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जो के फ्रेंड करण की डेथ हो चुकी है। उसकी डेथ एक एक्सीडेंटल थी, लेकिन काफी लोगों को डाउट था कि एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तभी नीला को एक न्यूज का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि पुलिस को जो की बॉडी एक फेरी में मिली है। ये सुनने के बाद नीला और ज्यादा शॉक थी, क्योंकि वो और जो अक्सर पहले उसी फेरी पर मिला करते थे। जिसके बाद जो का अंतिम संस्कार होता है और नीला भी वहां पर चली जाती है। अब नीला काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि वो जो को काफी मिस कर रही थी। वो जो और अपने फोटोज देखने लगती है कि तभी उसे एलन कहता है कि ये जो का लास्ट फोटो है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो उसे डिलीट नहीं करेगा। लेकिन नीला कहती है कि वो उसे भी डिलीट कर दे। जिसके बाद एलन उनके सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देता है। जिसके बाद हम नीला को देखते हैं जो अभी भी यही सोच रही थी कि जो को किसने मारा होगा। जिसके बाद वो फिर से जो के मेल्स ओपन करने लगती है कि उसे एक मेल में एक लिंक मिलती है। एक्चुअली वो लिंक एक ऐसे सॉफ्टवेयर की थी जिसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। जिसके बाद नीला उसे ओपन करती है तो उसमें जो का वीडियो और मंत्रा के खिलाफ काफी सारे सबूत वाले डॉक्यूमेंट्स थे। जिसके बाद नीला उस वीडियो को ओपन करती है तो उसमें जो का वीडियो था। उस वीडियो में जो कह रहा था कि किस तरह से ये कंपनीज हमारा डाटा चुराती है और उसका गलत वे में यूज करती है। वो बताता है कि मंत्रा के खिलाफ उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कहता है कि जब भी हम कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमसे परमिशन मांगा जाता है, और उस ऐप को यूज करने के लिए हम भी टर्म्स एंड कंडीशंस बिना पढ़े उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वो कंपनी हमारा सारा डाटा चुराती है और उससे काफी सारे गलत काम करती है। हमारे फिंगरप्रिंट्स को गलत काम के लिए यूज किया जा सकता है, तो वही हमारे फेस से गलत वीडियोस बनाए जा सकते हैं। इस तरह के स्कैम्स अक्सर ये कंपनीज करती आई है, इसलिए हमें इस सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
जो बताता है कि उसके एक फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और अब वो लोग उसके पीछे पड़े हैं और वो जानता है और वो लोग उसे भी मार देंगे। वो बताता है कि मंत्रा ने अपना एक नया वेबसाइट शुरू किया है जिसका नाम है कंट्रोल, जिसमें हम अपना सारा सोशल मीडिया एक्सेस उन्हें दे देते हैं। अब ये सुनने के बाद नीला काफी शॉक थी और वो उस कंट्रोल ऐप को चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये वही वेबसाइट है जिसके बारे में जो बात कर रहा था। अब ये सुनते ही नीला वहां से लॉग आउट कर देती है, जिसके बाद हम जो को देखते हैं जो उस वीडियो में कह रहा था कि उसके मौत का जिम्मेदार मंत्रा कंपनी का ओनर है। अब ये सुनने पर नीला अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे इस सब के बारे में बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड का कहना था कि नीला के पास कोई भी सबूत नहीं है कि मंत्रा कंपनी के ओनर ने ही जो को मारा है। साथ ही मंत्रा कंपनी काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए नीला उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। अब ये सुनने पर नीला उस कॉल को कट कर देती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो जो के इस वीडियो को और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देगी। जिसके बाद वो उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देती है कि तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल वेबसाइट से नीला ने लॉग आउट तो कर लिया था, लेकिन उसका एक्सेस अभी भी उनके पास था और उसी की मदद से वो सॉफ्टवेयर जो कि ऑडियो को चेंज कर देता है। उसमें जो कह रहा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीला है। ब्रेकअप के बाद नीला ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया है। जो कहता है कि नीला ने उसे फेरी पर मिलने के लिए बुलाया है और अगर वहां पर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार बस नीला होगी। इसलिए वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो नीला को अरेस्ट करें। जिसके बाद हम नीला को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि नीला का वो वीडियो हर तरफ वायरल हो गया था। अब नीला जेल में थी जहाँ पर उसे लॉयर मिलने के लिए आती है। वहाँ पर मंत्रा का भी लॉयर आया था और वो नीला को बताता है कि उसने मंत्रा के ऊपर जो केस किए हैं उसे वापस ले ले। मंत्रा कंपनी उसे वादा करती है कि उसकी इमेज वो क्लियर कर देगी और अगर नीला फिर भी लड़ना चाहती है तो मंत्रा कंपनी उसके ऊपर 500 करोड़ का मानहानि का केस करेगी। अब ये सुनने के बाद नीला हार मान लेती है और केस वापस ले लेती है। जिसके बाद नीला वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और उनकी बेकरी संभालने लगती है, लेकिन वहाँ पर नीला की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग चल रही थी। साथ ही नीला काफी डिप्रेस थी क्योंकि वो अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए नीला फिर से कंट्रोल वेबसाइट में लॉगिन कर लेती है ताकि उसे कोई दोस्त मिल सके जिसके साथ वो ये सारी बातें कर सके। जिसके बाद नीला वहाँ पर लॉगिन करती है तो वहाँ पर जो का चेहरा भी ऐड हो चुका था। एक्चुअली मंत्रा के ओनर ने जो का चेहरा भी ऐड कर लिया था। जिसके बाद नीला जो के चेहरे को ही अपना दोस्त बनाती है और उसे कहती है कि वो उसकी लाइफ का, उसकी खुशियों का सारा कंट्रोल ले ले। ये बोलकर नीला उसके साथ सारी चीजें शेयर करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। एक्चुअली ये मूवी हमें दिखा रही थी कि हमें पता होता है कि कुछ ऐप्स हमारा डाटा चुराते हैं, लेकिन फिर भी हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते और उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही नीला जानती थी कि उसका डाटा चोरी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने उस वेबसाइट पर लॉगिन किया और उस एआई के साथ सारी बातें शेयर करने लगी। तो ये थी कंट्रोल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।